बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गौस नज़ीर साहब, आप क्या समझते हैं, जो अब इंतखाबात का सब पूरी कौम पूरी आवाम इंतज़ार कर रही है, किस बात की देरी है आखिरकार? क्या अब हल्का बंदियों का हम देखेंगे, पहले हल्का बंदियां हो जाएं या फिर मरदमशुमारी होगी तो हल्का बंदियां होंगी डेफिनेटली? और मियां साहब के वापस आने की भी अभी जो ताज़ा तरीन खबर कुछ लम्हे पहले, कुछ मिनट पहले हमारे तक पहुंची कि वो 15 अक्टूबर तक वापस पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। तो आपको लगता है कि मियां साहब आ जाएंगे और फिर एक, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से इंतखाबात की जानिब जाएंगे और फिर हतमी तौर पर इंतखाबात का इनेकाद होगा? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हमने हमारी यही ज़ाहिर है, हम पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी हैं और हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करनी है, तो हम इस मौके पर मियां साहब को बुलाएंगे इस वक्त हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा हो। एक हम मतलब अपनी जब इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह उनका एक बड़ा पुरतबाद इस्तकबाल होगा और वहीं से हमारी इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी। तो बाकी हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हम दरख्वास्त भी की है कि जितना शॉर्ट टर्म में हल्का बंदियां और ये वोटर लिस्ट बना लें ताकि जल्दी इलेक्शन में जाया जाए। फरवरी तक तो इंतजार किया जा सकता है, इससे ज़्यादा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन भी अब 5-6 मार्च को होते हैं, 3 साल बाद वो भी होने हैं। तो अगर जितना जल्दी हो जाएगा, सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे, दूसरे इलेक्शन भी हो जाएंगे, तो मुल्क के बुरान से बच जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर सूरत जो है, ये इलेक्शन के पीछे में डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी जो है वो हल्का बंदियां और वोटर लिस्ट किताई के काम करता है। लेकिन जैसे कमर साहब कह रहे थे, तो वो भी इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज़ का एहसास है और वो डे नाइट काम करके इनको मुकम्मल करेंगे। देखो, हमारा जो नई मरदमशुमारी पे हल्का बंदियों का जो इसरार है वो इसलिए नहीं है। एक तो वो एक आईनी है, आर्टिकल 61 है, जिसके साथ एक दफा मरदमशुमारी हो जाए तो फिर उसी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मरदमशुमारी पे तमाम सियासी पार्टी का इत्तेफाक है, तो ये एक अच्छी बात है कि इसके जो रिजल्ट आएंगे तो उस पर कम अज कम लोगों को इत्मीनान होगा कि ये हमारी सही मरदमशुमारी है, सही वोटर लिस्ट थे। 17 की तो फिर आपको पता है कि सिंध वाले कितने नाराज थे, वो तो हमने फिर करने पे हमें आईनी तरमीम की थी, उसके बाद इलेक्शन हुए थे। तो इस पे तमाम सियासी पार्टी का जो इत्तेफाक है, तो इसलिए जो भी रिजल्ट आएंगे तो उसमें जो है तमाम को काबिल कबूल होंगे। ये एक चीज अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए अगर हम महीना डेढ़ लेट हो जाते हैं या 2 महीने लेट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं है। इससे पहले भी 1-2 मौकों पे आपको पता है कि आपको नहीं लगता गौस साहब के मरदमशुमारी हो सकती थी 6 महीने पहले भी, साल के शुरू में भी की जा सकती थी, ताकि हल्का बंदियां अब तक मुकम्मल हो चुकी होती और जो कौम है वो इंतखाबात के लिए तैयार होती, इंतखाबात की जाने बढ़ते हम फाइनली थी और ये 10-12 अप्रैल तक खत्म होनी थी। 10-12 तक हुई तो आपको पता है कि MQM और दूसरी सियासी सिंध की जो मकामी पार्टियां उनकी तरफ से एतराज आ गया कि नहीं जी हमें सही नहीं गिना गया, तो उसके लिए उन्होंने फिर दायरे हमें 15-20 दिन और बढ़ाना पड़ा। उसके बाद भी फिर उनको नहीं हो तो फिर 15-20 दिन और पड़ा। फिर इदारा शुमारियात ने उनको काउंट किया और फिर हमें जो हुकूमत को जो लिस्टें तैयार करके दी हैं वो उन्होंने जुलाई में दी हैं। तो ज़ाहिर है उनकी लिस्टों के आने के बाद ही हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया। उसमें ये सब चीज़, इसमें तमाम से मतलब उसमें 12 पार्टी को इत्तेहाद है, उनके नुमाइंदे थे, वज़ीर आला सिंध थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान थे और निगरान वज़ीर दोनों सूबों के थे। तो उसमें सारे की जो नुमाइंदगी पार्टी की नुमाइंदगी थी और सब ने इत्तेफाक किया कि इस मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराए जाए। तो हमारी तो कोशिश है कि सबको साथ लेके चला जाए और अल्लाह करे ऐसी हुकूमत है इलेक्शन के नतीजे में तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी पार्टी को साथ लेके चले, क्योंकि हमारा मुल्क 3 बहरानों में गिर चुका है। अल्लाह पाक हमारी मदद करे और सब पे मिलजुल के मसले को, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है। आमीन। गौस साहब हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे एक जरूरी सवाल मुझे करना है, लेकिन कमल रिशाद साहब से पहले बात कर लेते हैं। कमल साहब, जैसे कि आपने बताया और जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत मुतहरिक है और बहुत पॉजिटिवली उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये तैयारियां मुकम्मल हो, हल्का बंदियां हो जाएं और हम इंतखाबात की जानिब बढ़ सकें। आपसे जो मैं जानना चाहूंगी कि क्या इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के बाद, तैयारी मुकम्मल करने के बाद सियासी जमातों को इंतखाबात की तारीख देगा या फिर तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो मिलजुल कर एक तारीख डिसाइड करेंगी और फिर इंतखाबात की जानिब इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा?
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।